पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में टूट पड़ चुकी है। एक और ममता बनर्जी के सामने पार्टी को बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। फिर एक बार शुक्रवार 5 जून को ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है और ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक और बड़ा झटका जब कूच बिहार जिले की मेखलीगंज नगर पालिका के अध्यक्ष और 5 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और इसके बाद नगर निकाय पर अब कांग्रेस का शासन हो गया है। बंगाल के उत्तरी हिस्से में हुआ ये राजनीतिक घटनाक्रम टीएमसी के भीतर जारी राजनीतिक उथल-पुथल और सिलसिलेवार दल बदल के बीच सामने आया है, जिसने राज्य भर के पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। 9 वार्ड वाली मेखलीगंज नगर पालिका पर हाल तक टीएमसी का नियंत्रण था, जिसमें पार्टी के 8 और भाजपा का 1 पार्षद था। अब अध्यक्ष प्रभात पाटनी और 5 अन्य पार्षदों के पाला बदलने से कांग्रेस नगर पालिका में बहुमत में आ गई है और उसने टीएमसी से इस नगर पालिका की सत्ता छीन ली है। हालांकि एक पार्षद ने संकेत दिया है कि वो टीएमसी में बने रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी ने कहा है कि आगे और दल बदल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं कोलकाता स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेखलीगंज लौटने के बाद 2 और पार्षद भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। टीएमसी छोड़ने के कारणों पर उन्होंने कहा कि पार्टी आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई है, जिससे जनता के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। पार्टी ने कहा कि टीएमसी के भीतर रहकर अब काम करना संभव नहीं है। पार्टी अपने आंतरिक संघर्षों में व्यस्त है। मैंने क्षेत्र के विकास और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले डर खत्म, भरोसा कायम का वादा किया था, लेकिन आज स्थिति अलग है। हमें कांग्रेस के बैनर तले भाजपा से लड़ना होगा। लोगों की आजीविका खतरे में है क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है। यह हमारे भविष्य के आंदोलन के मुद्दे होंगे। पार्टी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी नेतृत्व से संपर्क नहीं किया क्योंकि जिला नेतृत्व पहले से ही संकट से जूझ रहा था और गंभीर चर्चा की स्थिति में नहीं था। पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने और विधानसभा में 58 विधायकों विद्रोह के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 28 साल के इतिहास के सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस चुनाव में शिकस्त खाने के बाद लगातार संकट में घिरी हुई है। हालत ये हो गई है कि 1998 में बनी ममता की ये पार्टी आज अपने सबसे बड़े अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली करारी हाथ के बाद पार्टी अब अपनी पहली बड़ी खुली बगावत का सामना कर रही है। पहले विधायकों ने किनारा किया, फिर सांसदों ने किनारा किया, अपने खास दूर हो गए, पार्षद छुड़ गए, कई सीटें खाली हो गई, यहाँ तक कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी आगे बहुत ज़्यादा टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखिए, देखना ये होगा कि वक्त के साथ साथ ममता के साथ कौन खड़ा होता है और कौन उनके खिलाफ बगावत का रास्ता अपनाते हुए नई मंजिल तलाशता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।